अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 73। श्रीमद् भगवद गीता का सत्य सार। लंबे समय से विद्वान श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्या और आलोचना विभिन्न दृष्टिकोणों से करते रहे हैं। आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बकराचार्य, वल्लभाचार्य या उनके प्रमुख शिष्य ने गीता के श्लोकों का अर्थ लिख के या गीता पर टिका करके अपने अपने मतों को पुष्टि देने का प्रयास किया है। लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, डॉक्टर राधा कृष्णन, पम दामोदर सातवेलकर के साथ साथ आर्य मुनि, भाई परमानंद जी आदि कुछ आर्य समाज के विद्वानों ने भी गीता का अर्थ या भाव अपने अपने दृष्टिकोण से व्यक्त किया है। सोसाइटी, आद्यार और कई अन्य संगठनों के सत्य शोधन के कार्य में कई विद्वानों ने महाभारत और गीता पर कई टिप्पणियों का अध्ययन किया है और अपने शुद्ध रूप को प्रस्तुत करने के लिए कई ग्रंथ प्रकाशित किए हैं। एक विद्वान के अनुसार गीता के छंदों को 3 अलग अलग लेखकों की कृति मानते हुए गीता के छंदों को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। साथ ही कई प्रतिभाशाली भारतीय और पश्चिमी विद्वानों ने गीता पर विद्वतापूर्ण ग्रंथ लिखे हैं। उनमें से प्रत्येक की अपनी विशेषताएं हैं। इन सभी ग्रंथों में व्यक्त भावों और इस किताब में दिए गए गीता सार में बहुत अध्ययन और मनन करने के बाद 2 विशेष अंतर है। विशेष अंतर 1, हमारा इरादा शब्दकोश, व्याकरण, निरुक्त आदि पर आधारित गीता पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी लिखने का नहीं है। हमें न तो शब्दशास्त्र का ज्ञान है और न ही गीता शास्त्र का पांडित्य। हमने सिर्फ सेवा के लिए इस विषय पर 4 शब्द लिखने के लिए लेखन शुरू किया है। करुणा सिंधु, ज्योतिबिंदु परमपिता शिव परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हमें दिए गए ज्ञान अमृत या पुनरुद्धार द्वारा भगवान प्रेमियों या ज्ञान के साधकों को लाभान्वित करना, यही हमारा लक्ष्य है। हमारी अपनी जैसी कोई चीज नहीं है। सब कुछ प्रभु की देन है, लेकिन गलतियां लेखक की हैं। इसमें कई कमियां हो सकती हैं। यह सब लेखक की अज्ञानता के कारण हुआ होगा। 2. यह पुस्तक गीता की एक ही श्लोक में व्याख्या नहीं करती है, बल्कि आध्यात्मिकता के कुछ मुख्य विषयों की व्याख्या करती है और कोष्टक में इससे संबंधित कुछ छंद देती है। इससे पाठकों को लाभ होगा, जिससे वे एक ही विषय पर गीता का ज्ञान निरंतर रूप से प्राप्त कर सकेंगे। अंत में हमारा विनम्र कथन यह है कि हम यह दावा नहीं करते हैं कि गीता के एक श्लोक का वही अर्थ है जो हमने यहाँ दिया है। हम इस लेख की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि गीता के श्लोकों को विद्वानों ने पहले ही अलग अलग अर्थ दिए हैं। कई दार्शनिकों और टीकाकारों ने कहा है कि कई विद्वानों ने गीता के अर्थ को विकृत कर दिया है। तब यह संभव है कि हमारे विचार और अनुभव के आधार पर किसी श्लोक का अर्थ पाठक की दृष्टि में गलत हो, और यदि हमने अपने मत को सिद्ध करने के लिए उसका उद्धरण किया हो तो पाठक उस पद को छोड़कर इसे अपने विवेक से जानने का प्रयास करें और रहस्य का अनुभव करने के लिए कड़ी मेहनत करें। पाठकों, कृपया ध्यान दें कि हम किसी भी श्लोक पर जोर नहीं देते हैं, क्योंकि आज जो गीता उपलब्ध है, जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, वह अपने मूल रूप में नहीं है, अर्थात गीता को बदल दिया गया है। हम बार बार कहते रहे हैं कि इसमें जो मत डाले गए हैं, वे स्वयं ईश्वर की देन हैं। उन्होंने हमारे जीवन में भी हमें बहुत लाभ पहुंचाया है। गीता लिखने के लिए हमने 12 मुख्य विषयों को चुना। यदि सभी 12 विषयों पर गीता प्रस्तुत किया गया होता तो इस पुस्तक का दायरा बहुत व्यापक बढ़ गया होता।
तो यहाँ हम केवल 5 या 6 विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आशा है कि इस गीतासार से बहुतों को ज्ञान की प्राप्ति होगी। वे ज्योतिर्बिंदु परमात्मा के साथ योग करने के लिए प्रेरित होंगे, उनके जीवन में पवित्रता अपने चरम पर पहुंचेगी और उन्हें अनंत लाभ प्राप्त होंगे। इन सभी उपलब्धियों के लिए उसे ज्ञान के सागर परमात्मा शिव के प्रेम में पड़ना चाहिए और मन ही मन उसकी स्तुति और धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उसमें संग्रहित ज्ञान रत्न उसके द्वारा आत्माओं को दिए गए एक प्रेमपूर्ण उपहार हैं। Please subscribe this channel to see continuous updates of this series.